क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, रूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, नेचर ऑफ रूट्स कैसे होते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या क्या कंडीशंस होते हैं, कौन सा इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है। तो बिफोर डिस्कसिंग दिस टॉपिक आई वांट टू डिस्कस पोलिनोमियल कि पोलिनोमियल जो है, पोलिनोमियल से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल डिराइव होता है एंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को जब इक्वेट करते हैं जीरो के इक्वल तो उस केस में वो होता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि पोलिनोमियल क्या होता है, व्हाट इज अ पोलिनोमियल। द टर्म इन्वॉल्विंग इज अ पोलिनोमियल। तो आप पोलिनोमियल, तो पोलिनोमियल मीन्स पोलिनोमियल जिसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में हो a0 a0 इंटू एक्स की पावर n प्लस a1 इंटू एक्स की पावर n माइनस वन प्लस a2 इंटू एक्स की पावर n माइनस टू एंड प्लस अप टू वट an इंटू एक्स की पावर 0 इज इक्वल टू सो ऑन। तो ये f ऑफ x क्या हो जाएगा, आपका पोलिनोमियल हो जाएगा। तो इसकी डिग्री कितनी होगी, इसकी डिग्री n ऑर्डर का पोलिनोमियल है। तो इस तरह के पोलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं कि ये पोलिनोमियल है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो n डिग्री को डिनोट कर रहा है और n डिग्री वाला पोलिनोमियल ये प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज कि पोलिनोमियल्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री इज व्हाट, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ x। x की जो हाईएस्ट पावर होती है वो आपकी हो जाएगी डिग्री। तो उसको हम लोग बोलेंगे कि द हाईएस्ट पावर ऑफ x इज इक्वल टू डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। क्लियर है पॉइंट, कोई डाउट इसमें? the highest power of x is equal to degree of the polynomial. Next part of this is कि अब इसके नेक्स्ट पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल है ऑन द बेसिस ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ द x, मींस x के हाईएस्ट पावर के ऊपर जो है वो कितने पोलिनोमियल हो सकते हैं। तो द नंबर ऑफ पोलिनोमियल इज, फर्स्ट नंबर इज लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, सबसे पहले होता है जीरो या कांस्टेंट पोलिनोमियल जिसको बोलते हैं, जिसकी डिग्री क्या होती है, जीरो होती है। फॉर एग्जांपल इफ आई एम राइटिंग हियर f of x is equal to c, it means it denote the what zero polynomial or constant polynomial. तो you can say that zero polynomial or कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो जीरो पोलिनोमियल या कांस्टेंट पोलिनोमियल का ग्राफ अगर हम बात करें, इफ यू वांट टू डिस्कस द ग्राफ ऑफ द कांस्टेंट पोलिनोमियल या जीरो पोलिनोमियल, तो दिस इज योर व्हाट एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। लेट अस see to understand this point कि this is your x axis and this is your y axis and these two axes are inclined to each other at an angle of 90 degree. क्लियर है, तो ये दोनों एक्सिस क्या है, एक दूसरे से इंक्लाइंड है एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एंड व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड द ग्राफ ऑफ f of x is equal to c we have to draw on this two on the Cartesian axis we can say। तो f of x is equal to c is this, f of x is equal to c, तो this is your f of x is equal to c। Have you understood this point? So this is the graph of the constant polynomial because कि y is equal to c means we are taking some values that is constant in nature, means if we are taking that कि y is equal to 2, तो y is equal to 2 is what, somewhat values, this is कि y is equal to 2 if you are taking y means what, that is equal to f of x। y is what, y is equal to f of x means what, y is a function of x here, तो x is y is equal to 2। तो यहाँ पे देखो आप, this is suppose 1, this is 2 and this is 0, this is x axis and this is y axis। क्लियर है पॉइंट, 1 2। तो अब देखो अब y is equal to 2 अगर ग्राफ है तो this is y is equal to 2 और we can say that f of x is equal to 2 is here, this is y is equal to 2 और f of x is equal to 2। तो this is the graph of what, zero polynomial or constant polynomial, we can say this। क्लियर है इसमें कोई डाउट? तो दिस इज द टाइप ऑफ पोलिनोमियल that we need to understand is कि first polynomial is the zero polynomial or the constant polynomial, a polynomial involving the highest power of x will be zero, in that case that polynomial would be known as zero polynomial। तो उस तरह के पोलिनोमियल को हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो पोलिनोमियल जिसकी x की हाईएस्ट पावर क्या हो, जीरो। देखो इसमें x की हाईएस्ट पावर क्या है, जीरो है, वी कैन राइट डाउन दिस एज 2 into x की पावर 0। तो दिस इज f of x is equal to 2 into x की पावर 0। तो ये आपका क्या है, कांस्टेंट पोलिनोमियल है। सेकंड नंबर पोलिनोमियल वी नीड टू अंडरस्टैंड इज लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल में क्या होता है हम लोगों को समझना है। तो लीनियर पोलिनोमियल में x की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी होगी, 1, मींस x की जो डिग्री है वो 1 होगी। डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट, डिग्री। तो इसमें डिग्री कितनी होगी, डिग्री 0 होगी। किसमें, कांस्टेंट पोलिनोमियल में या जीरो पोलिनोमियल में। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ x इसको बोलते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो उसी को बोलते हैं हम लोग डिग्री। ये हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में भी। नेक्स्ट लीनियर पोलिनोमियल। तो लीनियर पोलिनोमियल में क्या होता है, वैसा पोलिनोमियल, पोलिनोमियल इन्वॉल्विंग द हाईएस्ट पावर ऑफ x इज इक्वल टू 1, तो डिग्री इज इक्वल टू 1। तो डिग्री जब 1 होगा इट मींस दैट पोलिनोमियल हैविंग
A polynomial is said to be a linear polynomial if the highest power of x is equal to 1 या degree is equal to 1. तो जब उसकी डिग्री 1 होगी तो in this case what we can write down this polynomial as f of x is equal to ax plus b. तो f of x is equal to ax plus b is a type of linear polynomial we can say, and the graph of this polynomial would be like what? You can draw the graph of linear polynomial, then draw that on your copy. X, y, this is 0, 0. दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज 0, 0. तो आपको ग्राफ ड्रॉ करना है. यू नीड टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस y इज इक्वल टू x प्लस b. तो आपको ग्राफ ड्रॉ करना है. तो देखो y इज इक्वल टू x इज ऑल्सो व्हाट अ टाइप ऑफ लीनियर पोलिनोमियल, बिकॉज हियर वी कैन से दैट कि x की पावर जो है वो कितनी है, 1 है. x की पावर 1 है मीन्स y इज इक्वल टू x की पावर 1. x की पावर 1 इज व्हाट इज अ टाइप ऑफ लीनियर पोलिनोमियल. दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड कि लीनियर पोलिनोमियल है तो इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, y इज इक्वल टू x का. इस तरह से लाइक दिस यू कैन से कि द ग्राफ ऑफ लीनियर पोलिनोमियल वुड बी लाइक दिस. या बोल सकते हैं लीनियर इक्वेशन भी बोल सकते हैं. जब ये इक्वेट करते हैं कि इसको लीनियर पोलिनोमियल को इक्वल टू 0 तो दैट वुड बी नोन एज लीनियर इक्वेशन. क्लियर है पॉइंट. तो x प्लस b के फॉर्म में होता है. एंड द नेक्स्ट नंबर पॉइंट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और वहीं से आपका आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्लियर है. तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्या करते हैं, देखो थर्ड नंबर पॉइंट इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में मींस अ पोलिनोमियल इन्वॉल्विंग द डिग्री ऑफ x इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट 2. तो द मींस हाईएस्ट पावर ऑफ x इज इक्वल टू 2. तो जिस उस केस में हाईएस्ट पावर x की क्या होगी, 2 होगी. तो जिसमें हाईएस्ट पावर x की 2 होगी तो वो आपका क्या होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा. तो f ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. क्लियर है पॉइंट. तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. अब देखो इसमें एक कंडीशंस है. कंडीशन क्या है कि एक्स स्क्वायर जो है उसका कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए. बिकॉज कि अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज इक्वल टू ए, यहाँ पे आपका दिया हुआ है, तो ए अगर 0 हो जाएगा इन दैट केस टोटल दिस एक्स स्क्वायर वुड बी 0. और जब एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा तो दिस विल बी व्हाट अ टाइप ऑफ लीनियर पोलिनोमियल. तो इन दैट केस फॉर दिस पोलिनोमियल इज टू बी क्वाड्रेटिक व्हाट वुड बी द मेन कंडीशंस फॉर दिस. So this will be a is not equal to 0. We can say that the appropriate condition for this polynomial to be a quadratic polynomial is a is not equal to 0. इसलिए कि a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए. अगर a की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी तो होल टर्म x a इंटू एक्स स्क्वायर वुड बी 0 और x स्क्वायर का जो है वो टर्म यहाँ से क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. उस केस में आपका ये लीनियर पोलिनोमियल बन के रह जाएगा. तो इसलिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होने के लिए एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. इससे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में. पॉइंट ये क्लियर है. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस कि अब देखो उसी तरह से इसमें भी आपको लिखना होगा कि a इज नॉट इक्वल टू 0 लीनियर पोलिनोमियल में, बिकॉज कि a की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो f ऑफ x इज इक्वल टू b ये कांस्टेंट पोलिनोमियल हो जाएगा. सेम ऐसा आपको लीनियर पोलिनोमियल में भी ये चीजें लिखनी होगी. क्लियर है पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट देखो अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा. हाउ कैन यू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनाएंगे. तो देखो दिस इज x एंड y एक्सिस एंड these two are inclined at an angle of 90 degree with each other, and these when these two intersect each other at what at the origin point that is 0, 0. क्लियर है पॉइंट. तो 0, 0 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. तो अब इसमें देखो कि आपको क्या करना है कि ग्राफ ड्रॉ करना है. तो ग्राफ इसका पैराबोलिक होगा. यू कैन से दिस इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होता है वो पैराबोलिक होता है. क्लियर है. नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्यूबिक पोलिनोमियल. नेक्स्ट पॉइंट इज क्यूबिक पोलिनोमियल. तो विच टाइप ऑफ पोलिनोमियल इज सेड टू बी अ क्यूबिक पोलिनोमियल. कैन यू एक्सप्लेन मी. जिसकी डिग्री 3 हो मींस हाईएस्ट पावर ऑफ x इज इक्वल टू 3. यस एब्सोल्युटली राइट. डिग्री इज इक्वल टू 3 मींस x की हाईएस्ट पावर ऑफ x इज इक्वल टू हाईएस्ट पावर ऑफ x is equal to 3. तो you can say that कि highest power of x is equal to 3 और degree is equal to 3 is a type of what cubic polynomial, and we need to understand the graph related to the cubic polynomial. cubic polynomial का ग्राफ आपको फाइंड आउट करना है. तो cubic polynomial का ग्राफ जो होगा वो इस तरह से आपका हो जाएगा. ठीक है. तो दिस इज x एक्सिस, दिस इज y axis negative x and this is negative y. क्लियर है पॉइंट. तो अब देखो दिस इज 0, 0 that you need to understand. तो ये देखो आपका this and this you can say. तो this is what y is equal to x cube. तो y is equal to x cube is a what type of cubic polynomial. तो इस तरह का इसका ग्राफ आप बनाएंगे.
तो नंबर ऑफ जीरोज अगर देखें तो देखो, अब नंबर ऑफ जीरोज की भी बात करेंगे वन बाय वन सब में। क्यूबिक के बाद क्या होता है, बाई क्वाड्रेटिक या बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है। उसके बाद क्यूबिक के बाद नेक्स्ट क्या होता है, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स क्या होती है, 4, तो एक्स की पावर 4 प्लस सी एक्स क्यूब प्लस, तो इसका भी हम देखेंगे, इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, क्यूबिक का भी और उसका भी अभी देखेंगे, ठीक है। तो इसका जनरल फॉर्म बताओ आप क्यूबिक पोलिनोमियल का, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। केवल ए में कंडीशन है, बी सी और डी में और में नॉट बी 0, ठीक है, कोई कंडीशन नहीं है बी और सी और डी में। बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हियर, सी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड डी इज व्हाट कांस्टेंट टर्म हियर। तो आपको बी सी और डी इसमें कुछ भी हो सकते हैं, 0 हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन ए में कंडीशन जो है वो ये है कि ए 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बिकॉज कि ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 3, इसलिए कि क्यूबिक पोलिनोमियल में x की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 3, तो x की हाईएस्ट पावर 3 होने के लिए a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्लियर है पॉइंट, इसमें कोई डाउट? ओके, तो इस तरह से ग्राफ आप इसका ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें देखो आप कि ग्राफ क्यूबिक पोलिनोमियल के ड्रॉ किए, फिर उसके बाद हम लोग नंबर ऑफ जीरोस पे भी चलेंगे इसमें, कि जीरोस मीन्स क्या, द सोल्यूशन फॉर द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या क्यूबिक पोलिनोमियल और लीनियर पोलिनोमियल वी कैन से व्हेन वी आर गोइंग टू सॉल्व दैट, to find the value of x means when we are going to equate that is equal to 0, कि f of x is equal to 0 करके equate करेंगे, तो in that case number of zeros would be according to the highest power of the x, means according to the degree of the x present in the given polynomial। तो जो भी given polynomial में present होगा उसके according जो है हम लोग उसको क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। क्लियर है पॉइंट सबको? नेक्स्ट पॉइंट इज यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं उसको, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो देखो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्या होगा, जिसके x की हाईएस्ट पावर क्या होगी, 4, तो डिग्री इज इक्वल टू 4 एंड वी कैन से दैट इन अदर वर्ड्स हाईएस्ट पावर ऑफ x इज इक्वल टू 4। तो x की हाईएस्ट पावर जो होगी वो क्या होगी, 4 हो जाएगी। तो डिग्री आपकी 4 हो गई और हाईएस्ट पावर x की कितनी हो गई, 4। तो इस केस में आपका जनरल टर्म अगर पूछा जाए कि जनरल टर्म फॉर द बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए जनरल टर्म क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस सी एक्स क्यूब प्लस डी एक्स प्लस ई डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ। तो दिस विल बी योर जनरल फॉर्म फॉर द बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस सी एक्स प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स एंड प्लस ई। तो दिस विल बी योर जनरल फॉर्म फॉर द बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तब इसमें देखो आप कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स टू द पावर 3 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। तब इसमें देखो कि आपका ए बी सी डी ई क्या है, व्हाट इज ए बी सी डी ई। तो a जो है वो x टू द पावर 4 का कोफिशिएंट है, b जो है x टू द पावर 3 का कोफिशिएंट है एंड c इज x स्क्वायर का कोफिशिएंट है एंड d इज x का कोफिशिएंट है और इज द कांस्टेंट टर्म है। तब इसमें देखो फॉर दिस पोलिनोमियल टू बी अ बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल को बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होने के लिए व्हाट इज द मोस्ट नेसेसरी कंडीशन फॉर दिस, मोस्ट नेसेसरी कंडीशन क्या होगा इसको बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होने के लिए, a इज नॉट इक्वल टू 0। तो a जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्लियर है पॉइंट? तो a नॉट इक्वल टू 0 होगा तब ये क्या होगा, x की पावर 4 जो है वो 0 के इक्वल, मतलब ये जो टर्म है a इंटू एक्स टू द पावर 4 ये 0 के इक्वल नहीं होगा, और जब ये 0 के इक्वल नहीं होगा तो इस केस में ये क्वाड्रेटिक ये पोलिनोमियल जो बोला जाएगा वो होगा आपका बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्लियर है पॉइंट? इसमें कोई डाउट? ओके राइट डाउन ऑल दिस। अब इसमें देखो यस ग्राफ, दिस इज 0,0, तो ये आपका हो जाएगा इस तरह से ग्राफ। एक मिनट, 1 2 1
ये आपका ग्राफ जो होगा, दिस इज द ग्राफ फॉर द बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, दिस इज द ग्राफ फॉर बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। कौन सा? सारे ऑलमोस्ट ट्रिगो के ग्राफ थोड़े ही हैं। कौन सा? ये किसका? तो टैन का तो उसमें अलग होता है ना, पूरा ऐसे ये पैरेलल लाइंस बनाते हैं, उसके बाद तो 2-3 होते हैं ना, एक ही थोड़े ग्राफ होता है। y इक्वल टू एक्स क्यू का भी ग्राफ ऐसे ही होता है। क्लियर है पॉइंट? y इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ भी इसी तरह से होता है। कोई डाउट इसमें? यस, राइट डाउन ऑल दिस। क्लियर है? तो व्हेन दिस पोलिनोमियल इज इक्वेटेड बाय 0 देन दिस फॉर्म्स अ इक्वेशन। तो देखो ये आपका इक्वेशन हो जाएगा ऑफ nth ऑर्डर, इसको बोलेंगे। तो फॉर एग्जांपल हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को लेते हैं, तो दिस इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अब हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो जनरल टर्म होता है, व्हाट इज द जनरल टर्म फॉर द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल? कैन यू एक्सप्लेन मी? तो जनरल टर्म आपका हो जाएगा f ऑफ x is equal to ax square plus bx plus c, and where a is not equal to 0. What can you comment for b and c? B or c will be 0 or not? Yes, you tell me. B or c will be 0 or not? What can you comment about b and c? We can comment about a is not equal to 0. A is necessarily not equal to 0. बट वॉट अबाउट बी और सी? अगर बी और सी के बारे में आपसे पूछा जाए तो क्या बोलेंगे आप? बी और सी मे और मे नॉट बी 0। इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि बी और सी 0 होंगे कि नहीं 0 होंगे। तो बी और सी मे और मे नॉट बी 0, बट हेयर ए मस्ट बी नॉट इक्वल टू 0। तो ए जो होना चाहिए वो 0 के इक्वल नहीं होगा, इसलिए कि जब ए 0 के इक्वल नहीं होगा तभी ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनेगा। हमेशा ध्यान रखने से क्वेश्चन आता है आपको एग्जाम में, इसी से क्वेश्चन आएगा, ए इज नॉट इक्वल टू 0 से ही। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल विच इज ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अब इसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कब बोला जाएगा? जब इसका कॉफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट जो होगा ए वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मीन्स ए जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा किसी भी केस में। अगर a 0 के इक्वल हो जाएगा तो पूरा ये टर्म 0 हो जाएगा, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही नहीं रहेगा। और जब इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को इक्वेट करेंगे इक्वल टू 0 तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो देखो आप इफ f ऑफ x इज इक्वल टू 0 अगर हम लिख देते हैं ऐसे, तो दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो व्हाट वी कैन राइट डाउन कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें भी कंडीशन सेम होगा, a इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है? तो द फॉर्म मीन्स द एक्सप्रेशन या द इक्वेशन विच इज ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 इज द फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसे हम लोग लिखेंगे कि इज द फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें नंबर ऑफ जीरोस की अगर हम बात करें कि हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोस क्वाड्रेटिक इक्वेशन डज हैव, तो कितने होंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? तो 2 होंगे। ठीक है, तो इसके 2 रूट्स होंगे। तो नंबर ऑफ जीरोस फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी 2, या बोलते हैं हम लोग जीरोस को भी क्या बोलते हैं हम लोग? रूट्स। तो रूट्स भी बोलते हैं हम लोग, रूट्स ऑफ द इक्वेशन या रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू 2। तो जीरोज मीन्स क्या? x की वो वैल्यू जिसपे ये क्या हो जाए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 हो जाए। ठीक है, मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS हो जाए, वही तो होंगे उसके रूट्स, या हम क्या बोलेंगे उसको कि वो जीरोज होंगे। तो जीरोज मीन्स x की वो वैल्यू जिसपे f ऑफ x क्या हो जाए? 0 हो जाए, दैट इज नोन एज जीरोज। किसको बोलेंगे जीरोज? मीन्स f ऑफ x इज इक्वल टू 0 जब कर रहे हैं तो x की वो वैल्यू जिसपे f ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो मीन्स x की ऐसी वैल्यू हम पुट करेंगे जिसपे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो आपके जीरोज। तो जीरोज कितने पॉसिबल होंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के? 2 होंगे नंबर ऑफ जीरोज। क्लियर है? द नेक्स्ट पॉइंट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 मेथड से आप सॉल्व करते हैं। आपका यहाँ पे है
कि हाउ टू सॉल्व या मेथड टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हेडिंग इसको लिखना है आपको, मेथड टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके मेथड हैं, कैसे जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो देयर आर टू मेथड्स टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट इज फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकेंड इज व्हाट, श्रीधराचार्य रूल, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड। याद आया कुछ? तो फर्स्ट मेथड इज व्हाट, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से हम सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। सेकेंड नंबर इज श्रीधराचार्य ने इस रूल को दिया था जिसको बोलते हैं हम लोग डी मेथड या डिस्क्रिमिनेंट मेथड। यस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी और फैक्टराइजेशन मेथड से अब जिसके अब क्यों आया, इसकी जरूरत क्यों पड़ी श्रीधराचार्य मेथड की? इसलिए कि जिसके रूट्स नेगेटिव हो जाए, या वैसे जिसके प्राइम फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं हो, इरेशनल रूट्स दिए जाएं, तो उस केस में आप हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन या फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो इन दैट केस यू नीड टू यूज श्रीधराचार्य मेथड, मीन्स डी मेथड या डिस्क्रिमिनेंट रूल। क्लियर है? तो ये पॉइंट आपको समझना था उसमें। तो इसीलिए श्रीधराचार्य आए और उन्होंने डी मेथड दिया कि ऐसा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा जिसके हम रूट्स नहीं फाइंड आउट कर सकेंगे, चाहे वो इमेजिनरी हो चाहे वो रियल हो। ठीक है, तो उन्होंने अब एक ऐसा फॉर्मूला एस्टेब्लिश किया, एक ऐसा फॉर्मूला दिया जिससे किसी भी टाइप्स के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम रूट्स इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। तो इसीलिए आपका आया श्रीधराचार्य मेथड। क्लियर है? तो ये केवल बस फैक्टराइजेशन मेथड बस केवल उन्हीं पर लागू होता है जब डिस्क्रिमिनेंट रियल हो, मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो या ग्रेटर देन 0 हो, तो उसी केस में आपका फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, वैलिड है। अदरवाइज अगर डी लेस देन 0 हो जाएगा तो फैक्टराइजेशन मेथड डज नॉट वर्क है देयर, तो उस केस में वहाँ पे वर्क वो नहीं। मेथड से हम सॉल्व करने का देखते हैं स्टेप 1। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं और आपको इसके भी शॉर्ट मेथड बताते हैं सॉल्व करने के, कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को शॉर्टली कैसे सॉल्व करते हैं। ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, फिर भी एक बार डिस्कस और करते हैं। x² - 5x + 6 इफ सपोज दिस इज गिवन, x² + 5x - 6 = 0। तो आपको क्या करना है, देखते ही इसके रूट्स बताने हैं। यू डू नॉट नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है, अदरवाइज यू विल गेट मोर टाइम इन दिस, कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही सॉल्व करते रह जाएंगे, फिर आप क्वेश्चन क्या सॉल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखते ही उसका आना चाहिए कि रूट्स क्या होने चाहिए। तो कैसे करेंगे इसको, इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, फैक्टर्स। तो हम आपको बताए थे कि इसके फर्स्ट टर्म में देखो, अब यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तब तो और अच्छा है। अगर x² का कोएफिशिएंट है तब भी कोई ज़्यादा उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन x² का कोएफिशिएंट अगर 1 है तब तो और ज़्यादा बेटर है। क्यों बेटर है हम देखते हैं। अब आपको क्या करना है, इसका 1 है, अब आपको कांस्टेंट टर्म को लेना है। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है, 6 है, +6 + 6 × 1 +6। अब +6 को 2 पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है जिसमें -5 आ जाए। तो +6 को 2 पार्ट्स में, मतलब मल्टीप्लिकेशन करके 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करना है और उसको प्लस या माइनस करने के बाद -5 आना चाहिए। तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 × 3, दो ही तो टर्म होंगे, 2 × 3, तो एक 2 होगा और एक 3 होगा, तो 2 × 3, तो 2 को 3 से ऐड करेंगे तो 5 आएगा, या माइनस करेंगे तब 5 आएगा। बताओ, 2 + 3 5 होता है ना, तो इजी है ये बिल्कुल एकदम। और यहाँ पे -5 लिखा हुआ है तो -2 और -3 हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट, इसलिए कि माइनस इंटू माइनस, ये तो प्लस हो जाएगा, तो +6 तो आ ही जाएगा, तो -2 -3। तो जब यहाँ पे फैक्टर आपके -2 और -3 -5 हो रहा है तो x की वैल्यू आपकी डायरेक्ट लिख सकते हो 2 और 3। तो इसके 2 फैक्टर्स होंगे 2 और 3। बस दिस इज योर शॉर्ट मेथड टू सॉल्व दिस। हाँ, 6 और 1 भी हो सकते हैं। अच्छा, 6 और 1 भी हो सकते हैं। ओके, 6 और 1 आपने बोला कि सर 6 और 1 भी हो सकते हैं। तो देखो 6 और 1 में क्या जो है प्रॉब्लम होगी, वही आपको बताना चाह रहा है। ये हम माइनस और माइनस क्यों बोले कि माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे +6 ऑलरेडी इन्वॉल्व है यहाँ पे। लेकिन अब जब +6 और -1 लोगे कि 6 के फैक्टर सर 6 और 1 भी होते हैं, यू आर राइट, ठीक है। तो +6 और -1 जब लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, या -6 + 1 लेंगे तब यहाँ पे आपका 5 होगा। क्लियर है पॉइंट। तो -6 + 1 हो जाएगा आपका -5। तो आप यहाँ से x की वैल्यू -6 लिख देंगे और x की वैल्यू -1 लिखेंगे। ऐसा करेंगे? हाँ सर, क्यों करेंगे ऐसा,
इसलिए कि -6 ये माइनस है, 6 के आगे क्या है माइनस साइन है, और 1 के आगे देखो आप प्लस साइन है, और प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, मीन्स -6 इसका प्रोडक्ट होगा। -6 और 1 का प्रोडक्ट कितना होगा, -6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 इंटू 1 -6 होगा, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है +6 लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है ये चीज़, तो इसीलिए -6 और +1 का कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो इसका कॉम्बिनेशन ये करेक्ट नहीं होगा। क्लियर है इसमें, अब समझ में आया क्यों नहीं होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन है बहुत सारे, आप कर सकते हैं, यू कैन सॉल्व मेनी ऑफ द क्वेश्चन। यस, डू वांट टू आस्क एनीथिंग एक्स्ट्रा। सर 6 डालने पे 0 ही हो गया। क्या 6 डालने पे 0 ही हो रहे हैं? नहीं, आप डाल के देखो 6 की वैल्यू कहाँ से 0 होगी, 6 इसके फैक्टर ही नहीं होंगे, तो 6 डालने पे कहाँ से 0 हो जाएगा आपका। 36 हाँ 36 माइनस, हाँ ओके 36 माइनस, फिर भी देख लेते हैं, चलो आ जाओ यहाँ पे। 6 इसका स्क्वायर 36 और -5 इंटू 6 और +6 कितना हो जाएगा, 0 हो रहा है। 36 + 6 कितना हो जाएगा 42 और -30 कहाँ 0 हो रहा है ये आपका। 6 जब फैक्टर ही नहीं हो रहा है तो कैसे 0 होगा। 6 इसके जीरोज ही नहीं है, 6 इसके रूट्स ही नहीं होंगे, तो 6 पे 0 कहाँ से देगा f(x)। आप ये सोचो तो 6 कहाँ से पॉसिबल है, -6 + 1 करने पे माइनस इंटू प्लस, ये क्या आ रहा है प्लस आ रहा है। समझ में आई ये चीज़। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। या आपका अब प्लस माइनस में गलती नहीं होनी चाहिए, यू आर द स्टूडेंट ऑफ एनडी एग्जाम एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, तो सो प्लस और माइनस में आपको 36 - 30 + 6, तो ये आप देखो ना दोनों प्लस में है, 42 हो जाएगा, और 42 - 30 कहाँ से 0 आएंगे। क्वेश्चन लिखो इसके ऊपर, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ लिखो और सॉल्व करके हमको इंस्टेंटली शो करना है, दिखाना है आपको। ठीक है, तो आप लिखो फर्स्ट 3x² - 3x² - 2x - 1 = 0। इसको हम थोड़ा सा देर के लिए क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। श्रीधराचार्य मेथड, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड को हम शॉर्ट ट्रिक से कर रहे हैं, इसके रूट्स हम फाइंड आउट कर रहे हैं, इसलिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और इसके रूट्स अगर आप विद इन फ्यू सेकेंड्स फाइंड आउट कर लेते हो तो आपका एग्जाम में काफ़ी टाइम बच जाएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन इज 3x² - 2x - 1 = 0। यस ये 4 क्वेश्चन ही ले रहे हैं। अब जो है आप इतना से समझ जाओगे, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 3x² - 7x + 5 = 0। इसमें एक और क्वेश्चन ले ले इस तरह का, x² का कोफिशिएंट 1 वाला, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बताओ। एक और क्वेश्चन इसमें इन्वॉल्व कर ले, क्लियर है ना ये तो ईजी है बिल्कुल। 3x² - 7x + 5 = 0। सेकेंड नंबर क्वेश्चन इज 3x² - 2x - 1 = 0। थर्ड नंबर इज x² - 2x = 0 एंड फोर्थ नंबर इज x × x + 1 = 0। तो आपको फर्स्ट नंबर बताना है, कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। यस यू टेल मी। फर्स्ट के रूट्स पॉसिबल हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले आपको चेक भी करना होगा कि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है कि ग्रेटर देन 0 है। तो देखो इसमें आपको 7 का स्क्वायर 49, 49 माइनस 5 4 = 20 और 3 = 60, तो इसका डी जो है वो लेस देन 0 हो जाएगा। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखो, सेकेंड नंबर क्वेश्चन इज इजी, यू कैन सॉल्व दिस बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें देखो डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या हो जाएगा, इक्वल टू मतलब ग्रेटर देन 0 होगा, समथिंग यू कैन से। तो अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, 3x² - 2x - 1 बोलो, सेम ही कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको।
यस तो क्या फैक्टर्स होंगे टेल मी। यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 3 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 3 है और कांस्टेंट टर्म है आपका -1, तो 3 × -1 -3, तो -3 को हमें इस तरह से लिखना है प्लस या माइनस करके कि -2 आना चाहिए, तो -3 इंटू अब -3 के दो ही फैक्टर होंगे, मतलब 3 के दो ही फैक्टर होंगे 3 और 1, तो आपको किस तरह से लिखना है कि -2 आ जाए, तो -3 और +1 लिख देंगे आप, तो -2 हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट, कोई डाउट? कैसे नहीं पॉसिबल हो रहे हैं फैक्टराइजेशन से? नहीं डिस्क्रिमिनेंट क्यों निकालना पड़ेगा? यू हैव कंफ्यूज्ड। कैसे डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा? देखो ना इसको 3, अच्छा माइनस प्लस को अभी छोड़ दो, माइंड में मत लाओ, ठीक है। अभी क्या करना है 3 × 1, 3 × 1 कितना हो जाएगा 3, और 3 के दो ही फैक्टर होंगे 3 और 1, तो आपको इस तरह से लिखना है कि -2 आ जाए, तो -3 और +1 लिखेंगे तभी तो -2 होगा। और देखो -3 × 1 तो -1 × 3 -3 और -3 × 1 -3, तो हो तो रहा है पॉसिबल। बाद में माइनस और प्लस लेने हैं, आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, इसका क्या है प्रोडक्ट 1 है, तो 3 × 1 3, और 3 को इस तरह से लिखना है कि -2 आ जाए, तो -3 और +1 लिखेंगे तो -2 होगा। क्लियर है पॉइंट? तो अब देखो x की कितनी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू -3 है तो प्लस में लिखो 3, और ये +1 है तो -1, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होता है उससे डिवाइड कर देते हैं x की वैल्यूज में, तो 3/3 और ये हो जाएगा -1/3, तो 3/3 विद 1 और x की वैल्यू हो जाएगी -1/3, तो x की कितनी वैल्यू हुई 1 और -1/3। क्लियर है पॉइंट? तो 1 और -1/3, तो ये x की वैल्यूज हो जाएंगी। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन, x की वैल्यू 1 और -1/3। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या होगा? तो इजी है ये, x हम कॉमन ले लेंगे तो x × x - 2 = 0, तो यहाँ से x = 0 आ जाएगा और x = 2 हो जाएगा। नेक्स्ट इसको देखो x = 0, x + 1 = 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। क्लियर है पॉइंट? तो इस तरह से आप कर लोगे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट। यस x = 0 कैसे है, ये क्या है x है केवल, तो x को भी 0 के इक्वल करेंगे ना, इक्वेट करेंगे, इधर ऐसे लिखते हैं ना, इधर x = 0 और x - 2 = 0, जब ये दोनों का सम जो है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल होगा। ये दो टर्म है यहाँ पे, कौन कौन से समझो, यहाँ पे x भी है इंटू x - 2 भी है, = 0 है, दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 के इक्वल होगा, या तो इंडिविजुअली x 0 हो या x - 2 0 हो, कोई एक 0 होना चाहिए, तो x = 0 यहाँ से आया और x - 2 = 0, तो x की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2। क्लियर है ये पॉइंट? इसमें कोई डाउट? यस यू हैव एनी डाउट इन दिस? तो इजी है। ट्रिकी सा क्यों लग रहा है फिर ये? तो अच्छी तरीके से करें तो फिर क्यों डाउट हो रहा है इसमें? डाउट नहीं लग रहा सर, पर वो क्वेश्चन मेरा पता नहीं कैसे लगा यार। कौन सा क्वेश्चन, ये वाला? हाँ ये वाला पता नहीं, सब बहुत बेसिक है सर ये तो। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, दैट्स व्हाई ना आई एम सेइंग टू यू कि हाउ कैन यू गो रॉन्ग विद दैट क्वेश्चन। तो देखो इसमें नेक्स्ट इज त्रिधाराचार्य मेथड या डी मेथड बोलते हैं हम लोग। तो डी मेथड या डिस्क्रिमिनेंट मेथड, तो देखोगे इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन को हम सॉल्व कराते हैं, x² - 5x + 6 = 0। सेम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो x² - 5x + 6 = 0। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट सबसे पहले करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac, दिस इज योर डिस्क्रिमिनेंट, b² - 4ac। अब देखो इसको कंपेयर करोगे, दिस यू हैव टू कंपेयर विथ व्हाट x² + bx + c, तो इससे आपको इसको क्या करना है, x² - 5x + 6 को कंपेयर करना है। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी, a की वैल्यू हो जाएगी 1, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -5 एंड c की वैल्यू हो जाएगी 6। तो दिस यू टेक द वैल्यू ऑफ a = 1, b = -5 एंड c = 6। क्लियर है पॉइंट? अब आप देखोगे d = b² - 4ac मीन्स -5 का स्क्वायर -4 × 1 × 6, तो दिस बिकम्स 25 - 24 एंड दैट इज इक्वल टू 1। तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 - 24 = 1। क्लियर है? कोई डाउट?
नेक्स्ट पार्ट, कोई डाउट इसमें, इस पार्ट में नहीं है ना किसी को? ओके, तो अब इसके बाद देखो d की वैल्यू जब 1 हो जाएगी तो रूट्स x इज इक्वल टू निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है कि हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x हेयर। रूट्स हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d, d को ही बोलते हैं हम लोग डिस्क्रिमिनेंट, इसको बोलते हैं हम लोग डिस्क्रिमिनेंट, दिस इज योर डिस्क्रिमिनेंट। तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो दिस बिकम्स x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d अपॉन 2a, तो दिस बिकम्स x इज इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस बी, b की वैल्यू कितनी है माइनस ऑफ माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d, d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन 2 इंटू a इज 1, तो दिस बिकम्स x के दो रूट्स आएंगे तो माइनस ऑफ माइनस 5 प्लस 5 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन 2, दूसरा रूट हो जाएगा आपका 5 minus 1 upon 2, so this becomes 5 plus 1 upon 2 means 6 upon 2 will be 3 and x is equal to 5 minus 1 4 upon 2 will be 2। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा x की वैल्यू 3 आएगी और x की वैल्यू 2 आ जाएगी। एक बार आपको पॉजिटिव साइन लेना है, एक बार आपको क्या लेना है नेगेटिव साइन लेना है। तो दिस इज योर श्रीधराचार्य रूल या श्रीधराचार्य मेथड, क्लियर है? तो इससे आप किसी के बारे में भी पता लगा सकते हैं, किसी भी रूट्स के बारे में। कोई डाउट इसमें? यस, ये वाला क्वेश्चन इसी मेथड से, श्रीधराचार्य मेथड से, इसी मेथड से जानना चाहते हैं, ठीक है? तो देखो आप क्वेश्चन नंबर 2, 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, क्लियर है? तो d लेस देन 0 हो जाएगा यहाँ पे आपका, तो d इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी होगी 3, b की वैल्यू हो जाएगी माइनस 7 एंड c की वैल्यू हो जाएगी 5, तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यू हैव टू राइट डाउन b स्क्वायर मीन्स माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 5, तो दिस बिकम्स माइनस 7 का स्क्वायर 49 और माइनस 4 3 ज़ा 12 5 ज़ा 60 एंड 49 और माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 11, क्लियर है पॉइंट? तो d इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 11, तो x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d अपॉन 2a एंड दिस बिकम्स माइनस ऑफ b मीन्स माइनस ऑफ माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d की वैल्यू है माइनस 11 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 3 है, तो दिस बिकम्स माइनस ऑफ माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस, अब इसको देखो माइनस रूट ऑफ माइनस 11 है तो इसको आयोटा के फॉर्म में लिखते हैं, यू नो आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ माइनस 1, so we can write down this as minus 11 is equal to under root of minus 1 into what square root of 11, you can write down this as ना कि square root of minus 1 into square root of 11 और इसको कंबाइन करके लिखोगे तो क्या हो जाएगा square root of minus 11, तो this you can write down, this is iota and this is root 11, this becomes 7 plus minus under root of 11 iota upon what iota upon 2 into 3 6, तो दिस बिकम्स x की दो वैल्यूज आ जाएगी 7 प्लस अंडर रूट ऑफ 11 आयोटा अपॉन 6 एंड दूसरा हो जाएगा 7 माइनस अंडर रूट ऑफ 11 आयोटा अपॉन 6, तो दीज आर टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x इज इक्वल टू दिस। तो ये कैसे रूट्स होंगे आपके इमेजिनरी रूट्स होंगे, बिकॉज दिस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 1 मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 इज एन इमेजिनरी नंबर, इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्लियर है? इसमें कोई डाउट? So this is your two roots of this quadratic equation 3x square minus 7x plus 5 is equal to 0। तो ये आपके टू रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब डी के नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में कि रूट्स कब रियल होंगे, कब डिस्टिंक्ट होंगे, कब इक्वल होंगे, कब इमेजिनरी होंगे, ठीक है? नेक्स्ट नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है? वी शुड हैव टू अंडरस्टैंड कि नेचर ऑफ रूट्स, अब रूट्स के नेचर के बारे में देखेंगे कि इसके नेचर कैसे होते हैं, मतलब स्थिति एक तरह से बोल सकते हैं उसका जो नेचर है। तो नेचर ऑफ द रूट्स of the quadratic equation, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में देखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में, कैन यू एक्सप्लेन मी? द्विघात समीकरण, इसको हिंदी में बोलते हैं, क्वाड्रेटिक को बोलते हैं हम लोग
घात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ठीक है, तो नेचर ऑफ द रूट्स, मतलब रूट्स मीन्स मूल, इसको बोलते हैं मूल, दिस इज नोन एज मूल। तो ये आपका नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब मूल के जो द्विघात समीकरण के जो मूल हैं उनके बारे में आपको जानना है कि कैसे होंगे। ठीक है, केमिकल इक्वेशन रियल होंगे, वास्तविक होंगे। केमिकल इक्वेशन को रासायनिक सूत्र बोलते हैं। नहीं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन को। केमिकल इक्वेशन को रासायनिक समीकरण बोलेंगे, उसका सूत्र ही होता है सर। सूत्र फॉर्मूला होता है। ठीक है, सूत्र इज फॉर्मूला। तो अगर केमिकल रिएक्शन बोल रहे हैं तो रिएक्शन को हिंदी में बोलते हैं अभिक्रिया, उसका शुद्ध हिंदी होता है अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया को बोलते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शन। क्लियर है? तो देखो, नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो द्विघात समीकरण के मूल को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे नेचर के, तो उसको देखेंगे। तो नेचर कैसे डिसाइड होता है? डिस्क्रिमिनेंट से। डिस्क्रिमिनेंट हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में भी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट उसको बोलते हैं। तो आपका हो जाएगा डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू डिसाइड करेगी कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे, द्विघात समीकरण होंगे, उसके रूट्स कैसे होंगे। तो फर्स्ट नंबर आपका हो जाएगा डी इज इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो। डी जब जीरो से बड़ा होगा, व्हेन डी इज ग्रेटर देन जीरो, तो डी जब जीरो से बड़ा होगा तो रूट्स कैसे होंगे? तो इस केस में रूट्स आपके रियल हो जाएंगे, मूल जो होंगे वो वास्तविक होंगे। तो रूट्स आर रियल। ठीक है, रियल होंगे इसमें। अब देखो, सेकंड नंबर भी हम साथ साथ में लेके चलते हैं, इसलिए कि इससे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आते हैं। d इज इक्वल टू अगर जीरो हो जाएगा तब भी क्या होंगे? रूट्स आर रियल। मतलब d जब इक्वल टू जीरो होगा, इन दैट केस वी कैन से दैट ऑल्सो कि रूट्स आर रियल, एंड d ग्रेटर देन जीरो होगा तब भी जो है वो रूट्स आर रियल। क्लियर है पॉइंट? तो रूट्स रियल दोनों केस में होंगे, जब d ग्रेटर देन जीरो होगा तब भी होंगे, और d इक्वल टू जीरो होगा तब भी रूट्स रियल होंगे। लेकिन एक पॉइंट है जो दोनों में अलग अलग होगा। दोनों को डिस्टिंग्विश कौन सा पॉइंट करता है दोनों को अलग अलग? वी नीड टू अंडरस्टैंड हेयर कि रूट्स जब रियल होंगे तो क्या होगा। तो रूट्स रियल होंगे तो मीन्स डी ग्रेटर देन जीरो भी होगा और इक्वल टू जीरो भी होगा, दोनों होगा। तो दोनों को अगर एक साथ में लिखें तो क्या लिखेंगे? डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। क्लियर है? कंबाइन अगर फॉर्म में लिखें तो इससे क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में आपके। तो रूट्स आर रियल एंड रूट्स आर रियल, तो दोनों केस में रूट्स रियल होंगे, जब डी ग्रेटर देन जीरो होगा तब भी होंगे, और डी इज इक्वल टू जीरो होगा तब भी होंगे। क्लियर है? अब रूट्स रियल होंगे तो अब देखो, डी ग्रेटर देन जीरो होगा तो इसमें रूट्स रियल तो होंगे, लेकिन इसमें क्या होंगे? एंड रूट्स आर अनइक्वल। तो इसमें जो होगा वो अनइक्वल रूट्स हो जाएंगे। तो जब रूट्स डी ग्रेटर देन जीरो होगा तो रूट्स रियल भी होंगे, लेकिन रूट्स क्या होंगे? अनइक्वल होंगे। अनइक्वल बोलते हैं इनको, यानी अलग अलग होंगे या डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट को भी बोलते हैं हम लोग अलग अलग। तो अनइक्वल भी आप बोल सकते हैं या डिस्टिंक्ट भी बोल सकते हैं। तो अनइक्वल मीन्स अलग अलग, एंड डिस्टिंक्ट मीन्स ऑल्सो डिफरेंट, अलग अलग। तो रूट्स रियल होंगे लेकिन डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे। जैसे कोई एक 3 हो गया, दूसरा 5 हो गया। जैसे कोई 4 हो गया, दूसरा -3 हो गया। ठीक है, कैसे? जैसे कोई रूट हो गया, x की वैल्यू 2 हो गई, दूसरा जो है वो -5 हो गया। तो दीज आर द व्हाट रियल रूट्स। ये आपके कैसे होंगे? रियल रूट्स होंगे, वास्तविक मूल इक्वल भी होंगे। ठीक है, डिफरेंट है ना, ये अनइक्वल है या डिस्टिंक्ट है, अलग अलग होंगे। तो इन दैट केस d इज ग्रेटर देन जीरो। तो इस केस में हम बोलेंगे कि d क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो होगा। d जो है वो जीरो से बड़ा होगा। क्लियर है? बड़ा को आप सिंबलाइज करने के लिए क्या लेते हैं? आप अपने राइट हैंड साइड को लो। बड़ा जब भी आपको शो करना हो, आप बड़ा और छोटा में कंफ्यूज हो रहे हो, अगर ग्रेटर देन के सिंबल में या लेस देन के सिंबल में, तो आपको क्या करना है? बड़ा मीन्स आपका राइट हैंड, और राइट हैंड को यूं आप क्या करोगे? यहाँ पे प्लेस कर दोगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन का सिंबल, और लेस देन का सिंबल क्या होगा? जो आपका लेफ्ट हैंड होगा। इस तरह से लेफ्ट हैंड को आप क्या करोगे? टिल्टेड करोगे। उसके बाद देखोगे ये जो सिंबल होगा आपका लेस देन का होगा, और ये सिंबल आपका क्या होगा? ग्रेटर देन का। तो बाय योर हैंड यू कैन एज्यूम दैट कि विच इज ग्रेटर देन सिंबल एंड विच इज लेस देन सिंबल। ठीक है, विच इज द सिंबल ऑफ लेस देन एंड विच इज द सिंबल ऑफ ग्रेटर देन। तो कौन जो है ग्रेटर देन का सिंबल है, कौन जो है लेस देन का। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, स्टार्टिंग में आते हैं कि सर लेस देन ये हो गया, ये ग्रेटर देन हो गया। तो ये आप समझ लो बाय योर हैंड कि राइट हैंड इंडिकेट्स दैट कि दिस इज द सिंबल। मीन्स इस तरह का जो सिंबल होगा आपका क्या होगा? ग्रेटर देन का होगा, और ये जो सिंबल होगा वो आपका लेस देन का सिंबल होगा। या दूसरा आपका मेथड इसमें यह है कि जिधर इसका मुंह, माउथ जो है जिधर ओपन होगा वो क्या होगा?
वो संख्या बड़ी होगी और उसके दूसरे वाला जहाँ पे कोना होगा, कॉर्नर, वर्टेक्स, वो संख्या उधर वाली छोटी होगी। ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो 2 मेथड्स हैं आपके। तो D अब समझ में आना है इसमें, रूट्स आर अनइक्वल एंड डिस्टिंक्ट। नेक्स्ट D इज इक्वल टू 0। जब D की वैल्यू 0 के इक्वल लेंगे तो उस केस में क्या होगा, रूट्स जो हैं वो इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है पॉइंट, रूट्स आर इक्वल। इक्वल मीन्स दोनों बराबर होंगे। अगर x की वैल्यू 4 आई, पहले रूट 4 आया तो दूसरा रूट भी 4 होगा। इसके लिए इसलिए कि D की वैल्यू 0 है, तो पहला रूट अगर 4 आया तो दूसरा रूट भी 4 आएगा। अब कहोगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, यू हैव अ क्वेश्चन इन योर माइंड आई थिंक, सर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि 2 रूट सेम ही है ऐसा क्वेश्चन। तो हाँ, तो आ सकते हैं। तो गिव मी दैट एग्जाम्पल कि किस में ऐसा हो सकता है। नो, x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 अगर जब आप लिखते हैं तो इसके 2 रूट्स होंगे। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर आप इसको क्या करोगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे स्प्लिट करोगे तो दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। देखो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, लेकिन इसके दोनों रूट्स एक ही होंगे। कौन से होंगे, x की वैल्यू 2 भी होगी और x की वैल्यू 2, मतलब दोनों रूट्स 2 ही 2 होंगे, सेम होंगे। क्लियर है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, रूट्स रियल भी है, x की वैल्यू 2 भी है, रियल भी है। रियल मीन्स व्हाट, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे, माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट के बीच में जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सभी क्या होंगे, रियल रूट्स होंगे। क्लियर है। सेकेंड, थर्ड नंबर पॉइंट इज कि d इज लेस देन 0। तो d जब लेस देन 0 होगा तो रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर इमेजिनरी। तो रूट्स जो है आपके कैसे हो जाएंगे, इमेजिनरी। क्लियर है पॉइंट। तो रूट्स जो है इमेजिनरी हो जाएंगे। तो d लेस देन 0 होगा तो रूट्स कैसे हो जाएंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे। क्लियर है। ओके, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वैसे भी इसके आगे प्रोसीड करेंगे। अभी तो ये बेसिक पॉइंट थे आपके।